हम लोग रेंज का क्वेश्चन करेंगे। रेंज जो होता है वो दोहरी प्रक्रिया होता है, यानी कि रेंज जो है बाई के वैल्यूज के सेट होते हैं। तो x का वैल्यू जब तक नहीं रहेगा तब तक बाई के वैल्यूज निकलेंगे कैसे, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और बाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो x का जो सेट होता है उसको डोमेन कहते हैं और बाई का जो सेट होता है ना उसको रेंज कहते हैं। तो इसमें आपको डबल, एक ही क्वेश्चन में कई बार आपको डबल प्रोसेस से भी जाना पड़े, पहले डोमेन उसके बाद रेंज। और बहुत बार ऐसा होगा कि आप ऑलरेडी डोमेन जानेंगे तो डायरेक्ट आप रेंज निकाल सकते हैं। बहुत सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन करेंगे, आसान क्वेश्चन करेंगे, उसका धीरे 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 करके मूव करेंगे अच्छे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फाइंड रेंज ऑफ y बराबर 2 + 3 sin x, y बराबर 5 + 2 tan x, y बराबर 3 cos² x + 2, y बराबर 2x² + 5। आपको रेंज निकालना है। तो ये सब जो फंक्शंस है ना उसके आपके x के वैल्यू आपको ऑलरेडी इसका जो जिसके टर्म में फंक्शन है उसका वैल्यूज मालूम है। जैसे 2 + 3 sin x है, तो हम लोग जानते हैं sin x -1 से 1 के बीच में होता है। तो 3 sin x -3 से 3 के बीच में होगा, और 2 + 3 sin x करेंगे दो जोड़ने पे। ठीक है, रेंज क्या हो जाएगा? दूसरा देखिए, 5 + 2 tan x। चूंकि tan x -∞ से ∞ तक 2 tan x रेंज क्या हो जाएगा? टोटल रियल नंबर। तीसरा है ठीक है, cos² x कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 के बीच में। तो 3 cos² x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 0 से 3 के बीच में। और 3 cos² x + 2 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? ये तो पाई का वैल्यू है। रेंज क्या हो जाएगा? चौथा क्या हो जाएगा? x² 0 से अनंत की ओर x²। तो 2x² कहाँ से कहाँ तक? वापिस से 0 से अनंत तक। 2x² + 5 कहाँ से कहाँ तक? 5 से अनंत में 5 जुड़ेगा, अनंत ही रह जाएगा। नोट कर लीजिए। आप क्या देख रहे हैं? जैसे लास्ट जो चैप्टर था ना जिसमें हम लोग डोमेन डिस्कस कर रहे थे उसमें x के मान को डिस्कस कर रहे थे। इस बार बाई का वैल्यूज को डिस्कस कर रहे थे, तो बाई के टर्म में फंक्शंस को ला रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आपको जैसे रेंज निकालना है, y = 1/2 - sin x का sin 3x का रेंज निकालना है। फिर दूसरा में y = 3 sin x + 4 cos x
y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका रेंज निकालना है। पहला जो है उसमें साइन 3x आपको पता है -1 से 1 के बीच में है, तो माइनस साइन 3x क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस, जैसे ही माइनस से गुना करते साइन चेंज हो जाता है सर, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेंज क्या हो जाएगा, थ्री साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स। आप लोग थ्योरी पढ़े हैं, मैक्स वैल्यू कितना, मिन वैल्यू कितना, रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा इसका, इसका रेंज क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कंपाउंड एंगल में, आमतौर पे रेंज क्या हो गया, मिनिमम से मैक्सिमम की ओर, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये एफएक्स लिख भी सकते, नहीं लिख सकते हैं, जैसे पीछे के सारे क्वेश्चन में y बराबर डायरेक्ट ही लिख दिए थे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इन दोनों का हमको रेंज पता करना है कि रेंज कहां से कहां तक होगा। तो चूंकि y बराबर x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो y एक्स स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 रियल एक्स रियल कब होगा, d0 से बड़ा या बराबर corresponding equation प्लस माइनस 1/2, ठीक है। साइन स्कीम से कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर क्या है, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव या जीरो चाहिए। तब ऐसा स्थिति में बाई का मान -1/2 से 1/2 के बीच में रेंज क्या हो जाएगा,
ठीक है। दूसरा अगर डिस्कस करेंगे, ये सब क्वेश्चन हम लोग अलजेब्रा में डिस्कस कर चुके हैं। इसको अदरवाइज भी अगर बनाना चाहें तो ये ऐसे भी बन सकता है, एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/x एक्स। अब तो इसको बना ही सकते हैं, कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल उस थ्योरी से बना सकते हैं। ठीक है। वन प्लस एक्स स्क्वायर y माइनस 1 एक्स स्क्वायर और रियल एक्स। एक्स रियल कब होगा? जब t 0 से बड़ा या बराबर। ये हो जाएगा कितना? 4 हटा दीजिए, y का मान 0 और 1। पाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव। और नेगेटिव चाहिए था। यहाँ पे देखिए डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए? ये कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो x का टर्म ही कैंसिल हो जाएगा, यानी y 1 के बराबर नहीं चाहिए। इसका सीधा सा मतलब तो नेगेटिव यहाँ चाहिए 0 से 1 के बीच में, लेकिन y 1 के बराबर नहीं है। तो 0 से 1 के बीच में रेंज क्या होगा? ओपन। नोट कर लीजिए इसको। Find range of 3x square 4x plus 5 इसमें स्क्वायर रूट नहीं है। चार क्वेश्चन है, हमको रेंज निकालना है और सब एक ही पे फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाया हुआ है। तो ax स्क्वायर bx प्लस c के लिए हम लोग जानते हैं -d/4a से इंफिनिटी इफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट a पॉजिटिव हो तो 3x स्क्वायर 4x प्लस 5 के लिए कितना हो जाएगा? -d/4a से इंफिनिटी, जहाँ कि d का मान b स्क्वायर 4ac है और 4 16 माइनस 44 4 3x स्क्वायर 4x प्लस 5 11/3 से इंफिनिटी। यानी रेंज अब अगर आपको निकालना है तो 11/3 से इंफिनिटी। दूसरा, चूंकि अभी आप लोग देखिए 3x स्क्वायर 4x प्लस 5 11/3 से इंफिनिटी की ओर है,
तो y बराबर स्क्वायर रूट जो होता है ना, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे जैसे स्क्वायर रूट में वैल्यू बढ़ते हैं ना, तो बड़ा वैल्यू बढ़ते तो बड़ा होता चला जाता है। इज इंक्रीजिंग फंक्शन स्क्वायर रूट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ना, वो फंक्शन अगर लगाएंगे तो बड़ा पे बड़ा और छोटा पे छोटा आ जाएगा। तो रेंज अगर निकालना चाहें y का वैल्यू, ठीक है। तीसरा देखिए, 3x स्क्वायर 4x प्लस 5 11/3 से इंफिनिटी तक है। ये y बराबर log ex का ग्राफ है। log ex इज इंक्रीजिंग। इंफिनिटी पे इंफिनिटी जा रहा है। रेंज क्या हो जाएगा? ठीक है। चौथा है 3x स्क्वायर 4x प्लस 5, ठीक है। तो 3x स्क्वायर 4x प्लस 5 अगर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन है। रेंज क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिए इसको। आपको रेंज निकालना है y बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का पावर 4x। ये क्वेश्चन आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में देखे होंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन जेई वगैरह में आ चुका है। तो y बराबर साइन स्क्वायर एक्स कॉस का पावर 4x, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस का पावर 4x, कॉस स्क्वायर एक्स कर सकते हैं। लिख सकते हैं 4 से गुना 4 से भाग 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर 2x 0 से 1 के बीच में, माइनस हाफ से गुना, माइनस से गुना, जैसे -1/4 से माइनस से गुना करते हैं ना, तो साइन चेंज हो जाता है। इनइक्वालिटीज आपको आना चाहिए। ये तो बाई हो गया, 3/4 हो गया, 1 हो गया। रेंज क्या होगा? 3/4 से 1 के बीच में। नोट कर लीजिए इसको। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, और इस फंक्शन का हमको रेंज पता करना है। ये भी क्वेश्चन IITs में आया हुआ है। y बराबर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, लिख सकते हैं। अलग अलग कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, ये पॉजिटिव है, माइनस डी बटा 4a से इंफिनिटी, डी का मान चार बटा तीन, एक जोड़ दो, रेंज कितना हुआ? आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ। देखिए पहला है एफ एक्स बराबर 2/x प्लस एक्स बाई टू, दूसरा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है, उसका डोमेन दिया हुआ है पाई से 3π/2 के बीच में। एफ एक्स कॉस एक्स प्लस सेक एक्स दिया हुआ है एक्स 0 से π/2, और चौथा है 2 का पावर एक्स प्लस 2 का पावर माइनस एक्स प्लस 5। पहला है एफ एक्स बराबर 2/x x बाई 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो x 0 नहीं है, और x अगर पॉजिटिव होगा, हम लोग ये जानते हैं, चूंकि x अगर पॉजिटिव होता है तो कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल 2 से बड़ा या बराबर होता है, और नेगेटिव होता है ना तो -2 से छोटा या बराबर होता है। ये आपको ग्राफ्स में भी बताए थे, 11th में भी हम लोग पढ़े हैं, ग्राफ्स में याद होगा, इस तरह का जो चित्र बनाए थे, हल्का फुल्का आपको याद होगा, 1 -1 2 -2, ये याद होगा आपको। तो यहाँ तो ये क्लियर नहीं दिया हुआ है कि x पॉजिटिव है कि x नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा, ये तो क्लियर है नहीं। तो अगर x पॉजिटिव होगा तो कोई संख्या उसका रेसिप्रोकल 2 से बड़ा या बराबर, x नेगेटिव होगा -2 से छोटा या बराबर। एक बोल रहा है -2 से 2, 2 से बड़ा या बराबर, -2 से छोटा या बराबर। रेंज क्या होगा? ठीक है, -∞ से -2 तक, और 2 से +∞। साइन एक्स कॉसेक एक्स, साइन एक्स 1/sin एक्स, एक्स का मान पाई से 3π/2 के बीच में, तो पाई से 3π/2 के बीच में x अगर पाई से 3π/2 के बीच में होगा तो साइन एक्स नेगेटिव और 1/sin एक्स भी नेगेटिव, तो साइन एक्स, तो ऐसा स्थिति में कोई संख्या इसका रेसिप्रोकल -2 से छोटा या बराबर, तो रेंज क्या होगा? तीसरा cos x sec x, नेगेटिव के लिए ये थ्योरी बताया ना, यही थ्योरी अप्लाई हो गया है, नेगेटिव है ना, कोई संख्या उसका रेसिप्रोकल, चूंकि x 0 से π/2 के बीच में है, और 0 से π/2 के बीच में क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है।
तो कोई संख्या और इसका रेसिप्रोकल अगर पॉजिटिव है तो 2 से बड़ा या बराबर होगा, यानी रेंज क्या होगा 2 से अनंत तक। चौथा, ये सब आप लोग जानते हैं, ये इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि नया हम लोग पढ़ रहे हैं, बस हम लोग नोटिफाई कर रहे हैं, मान के चलिए कि दोबारा हम लोग चीजों को ध्यान से पढ़ रहे हैं। अब हम लोग को पता है कि 2x 1/2x 2 से बड़ा या बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कोई भी इंडेक्स जो होता है पॉजिटिव का, कोई भी इंडेक्स होता है वो पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल 2 से बड़ा या बराबर, तो 2x 2 माइनस x प्लस 5 करेंगे 5 7, रेंज क्या होगा 7 से अनंत तक। देखिए सब अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में आपका पढ़ा हुआ है, नोट कर लीजिए। फाइंड रेंज ऑफ fx बराबर 3cx fx x p2 और fx फैक्टोरियल x। पहला है fx 3, x का कौन कौन मान आप भर सकते हैं, जैसे इसमें डोमेन आप भर सकते हैं 0 1 2 3, तो ये डोमेन का सेट हो गया। तो इसमें रेंज क्या हो जाएगा, x बराबर 0 पे f0 कितना हो जाएगा, सब पे मान वैल्यू भर करके देखिए 1, f1 वैल्यू भर करके देखिए 3, फैक्टोरियल तोड़ने आता है ना, रेंज क्या हो जाना चाहिए 1 और 3। दूसरा, क्योंकि रिपीट कर रहा है, सेट में रिपीटेड नहीं लिखाएगा, सिर्फ 1 और 3 लिखा है। fx बराबर xp2 है, तो इसमें डोमेन क्या होगा, यहाँ 2 से स्टार्ट करेगा क्योंकि इससे छोटा नहीं हो सकता है, 2 3 4 5 6 इस तरह से। रेंज क्या हो जाएगा 2p2 3p2 4p2 5p2 6p2। अब इसको तोड़ना आपकी जिम्मेवारी है, सबका वैल्यू निकाल लीजिएगा तोड़ करके। तीसरा है y बराबर fx बराबर फैक्टोरियल x है, तो डोमेन इसका क्या वैल्यू लिखाएगा, डोमेन 0 1 2 3 4 5, रेंज क्या लिखाएगा फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5। ये दोनों का मान एक ही होता है, फैक्टोरियल 0 का भी वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का भी वैल्यू 1 ही होता है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 24 120 720 और यही चीज आगे बढ़ता चला जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। ये जो है ना वो π/6 से π/3 की ओर है, fx जो है cos x माइनस x 1 प्लस x है, तो फाइंड fa क्या होगा, तो fa का मतलब रेंज ही पूछ रहा है और ये डोमेन है, क्योंकि a जो है ना वो π/6 से π/3 के बीच का वैल्यू है, तो x π/6 से π/3, ठीक है। चूंकि fx जो है वो cos x x 1x है माइनस x स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस साइन x, जब x का मान π/6 से π/3 तक है तो साइन x का मान 1/2 से कितना √3/2 तक, यानी साइन x इज पॉजिटिव, तो माइनस साइन x क्या होगा नेगेटिव,
तो ये पोर्शन नेगेटिव और ये दोनों पोर्शन नेगेटिव तो दिख ही रहा है। 4 इस डोमेन के लिए, ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ओवरऑल ये पूरा वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा इस डोमेन के लिए। अब इसके लिए नेगेटिव आ जाएगा तो fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन, ठीक है, इसमें डिक्रीजिंग है तो रेंज क्या हो जाएगा। थ्योरी आपको याद होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको बताए थे कि इस तरह से अगर डिक्रीजिंग फंक्शन a और b के बीच में होगा तो ये fb और fa उल्टा हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग अगर होगा तो fb और fa रेंज हो जाएगा। तो रेंज fb और fa हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, cos पाई बटा 3 पाई स्क्वायर 9 और cos पाई बटा 6 माइनस पाई बटा 6 पाई स्क्वायर 36, 1/2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, √3/2 ये रेंज हो गया, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन में आए जिसमें आपको डबल लेयर्ड क्वेश्चंस है ये, मतलब जिसमें आपको डोमेन निकालने के बाद ही आपको रेंज निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप ये नहीं जानते श्योर कि x का मान कहां से कहां तक होगा, और x का मान हम लोग निकालने के बाद यानी डोमेन निकालने के बाद फिर इसमें रेंज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फॉर डोमेन, पीछे के जो क्वेश्चंस किए थे ना उसमें अधिकतर क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पहले से डोमेन जानते थे तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए थे, लेकिन अब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में इन कर रहे हैं ना जिसमें आप डोमेन नहीं जानते, आपको डोमेन निकालना पड़ेगा। तो फॉर डोमेन चूंकि fx ये दिया हुआ है, ठीक है, फॉर रियल fx रियल कब होगा, जब पाई स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा या बराबर, ये पोर्शन पाई स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर पाई बाई 4 का स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 तक, ठीक है। चूंकि fx फंक्शन ऑफ फंक्शन से डिफरेंशिएशन किए हैं, पूरा डिफरेंशिएशन तो आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, बस उतना ही डिफरेंशिएशन का जरूरत है, बाकी डिफरेंशिएशन आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ये x का काम कर रहा है तो साइन का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, cos, ये x का काम कर रहा है √x का x के रेस्पेक्ट में 1/2 √x, और इसका -3x पाई स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर cos f' होगा। चूंकि हम लोग f' 0 करके देखते हैं, ऐसा इसलिए करके देखते हैं क्योंकि आपको एक थ्योरी बताए थे
कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम लोग दोनों किनारा पे वैल्यू भरते हैं और उस बिंदु पे वैल्यू भरते हैं जहाँ की डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो हम उस फंक्शन को जीरो करके देख रहे हैं कि किस बिंदु पे जीरो हो रहा है। एक निकालने के लिए थ्योरी देखिएगा, दोनों किनारा ए बी और उस बिंदु पे वैल्यू निकाले थे जहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते उसको जीरो से इक्वेट कर दिए। तो जैसे ही जीरो से इक्वेट किए इस पूरा फंक्शन को, ये पूरा जो है ना ये सब कैंसिल हो गया, बच गया कितना, यानी x बराबर जीरो, जीरो माइनस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर। तो आपके पास एक दो तीन वैल्यूज बचा। हम आपको क्या बताए थे कि सब पे वैल्यू निकालिए क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो उस ओरिजिनल फंक्शन में 3 साइन पाई स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर 16, 3 साइन जीरो यानी जीरो, फिर जीरो पुट कीजिए, 3 साइन पाई स्क्वायर 16 साइन पाई बाई 4, 3 बाई रूट 2, 3 बाई रूट 2 पाई बाई 4, 3 साइन जीरो। रेंज क्या होगा, थ्री बाई रूट टू। इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, ये एक डबल लेयर्ड क्वेश्चन है, दो डबल लेयर्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपको डोमेन निकालने के बाद ही आपको रेंज डिस्कस करना है। तो हम सबसे पहले डोमेन निकाले। डोमेन में हम साफ तौर पे ये देखे, ये जीरो से बड़ा या बराबर, यानी x माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर के बीच में हो गया। अब इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ये तो डोमेन निकल गया, डोमेन हो गया माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर के बीच में। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाले। डिफरेंशिएशन इसलिए निकाले क्योंकि हमको ये देखना है कि डिफरेंशिएशन इसका कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव आता है या जीरो आता है कहीं पे किसी एक बिंदु पे। तो इसलिए हर स्थिति में तो हमको इसका डिफरेंशिएशन करना ही था क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन था। तो इसलिए हम इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन से डिफरेंशिएशन किए। यहां से तय नहीं हो रहा है कि ये कंप्लीट पॉजिटिव है कि कंप्लीट नेगेटिव है, तो क्योंकि कॉस जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो हम यहाँ क्या किए, इस टर्म को हम जीरो कर दिए। जैसे ही जीरो किए तो इसको सिंप्लीफाई किए तो x का मान क्या आ गया, ये और ये दोनों जीरो से काट दिए, x का मान जीरो आ गया। तो मेरे पास ये दोनों किनारा एक पॉइंट पे जीरो आ गया, यानी कि हम लोग के पास वही थ्योरी आ गया जो रेंज का थ्योरी बताया था कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन इस तरह से रहे कि दो किनारा इसका रहे और एक ऐसा बिंदु रहे जहाँ डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, एक या एक से ज्यादा बिंदु, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों वैल्यूज पे हम डायरेक्ट उस फंक्शन का मान भर करके देखते हैं। डायरेक्ट मान भर करके देखें और जो छोटा फंक्शन से बड़ा फंक्शन की ओर, मतलब वैल्यूज की ओर, उसका डायरेक्ट रेंज कर देते हैं क्योंकि रेंज मिनिमम से मैक्सिमम की ओर होता ही है। इसलिए इसका वैल्यू डायरेक्ट भरे तो दो जगह पे जीरो आ गया, एक जगह पे 3 बाई रूट 2 आ गया, तो जीरो से 3 बाई रूट 2 इसका आंसर होना चाहिए। if 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x बटा 2, इसका डोमेन और रेंज निकालिए। चूंकि 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x sec स्क्वायर x 2 tan x बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा, sin 2x का फार्मूला है, ये दोनों मिलके 2 cos स्क्वायर x
सेक स्क्वायर एक्स 2 tan x बटा 2, ब्रैकेट खोल दीजिए, cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स tan x 1 2 cos स्क्वायर एक्स sin x बटा cos x 2 sin x cos x sin 2x, ठीक है। sin 2x माइनस 1 से 1 के बीच में होता है, तो पुट sin 2x बराबर x, तो f x 1 प्लस x होगा माइनस 1 से 1 के बीच में, यानी डोमेन इस फंक्शन का होगा माइनस 1 से 1 के बीच में। चूंकि x माइनस 1 से 1 के बीच में है, ये तो fx हो गया यानी y हो गया, 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में रेंज हो गया 0 से 2। देखिए देखने में उलझा हुआ है, लेकिन इस डोमेन के कारण ही रेंज बदल गया, नोट कर लीजिए इसको। Find y बराबर 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर रूट 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 है, मतलब कंटिन्यू इंफिनिटी तक। इसी का हमको रेंज निकालना है। तो चूंकि इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ पावर स्क्वायर रूट का पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ का हाफ 1/4, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है। इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस एक्स आप इसको जीपी देख रहे होंगे, ए हाफ आर हाफ सम अप टू इंफिनिटी कितना हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हम लोग cos x -1 से 1 तक, तो माइनस cos x 1 जोड़ दो ठीक है, तो रेंज इसका कितना हो जाएगा, 0 से 2 तक, नोट कर लीजिए।
आज हम लोग रेंज का बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन किए होंगे। अब देखे होंगे कि ये सब अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़े हैं 11th में, उसी का कोई ना कोई अलग अलग रूप है, और इससे आपको 11th की पढ़ाई का महत्व भी आपको समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सिंगल लेयर्ड ही किए। अब नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो क्लास में हम लोग करेंगे ना, तो उसमें डबल लेयर्ड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें एक ही क्वेश्चन में डोमेन और रेंज दोनों प्रभावशाली तरीके से आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। लेकिन रेंज जो है चूंकि दोहरी प्रक्रिया है, तो इसलिए ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी है। जब नेक्स्ट लेयर पे पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा आपको मुश्किल भी लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सब्र रखना है। उसके बाद फिर 1-1 और ऑन टू से आपका 12th का सिलेबस स्टार्ट है, ठीक है। लेकिन बिना रेंज और डोमेन का कुछ भी नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए इसको जितना मेहनत करके पढ़ सके। और शुरू शुरू में आपको निश्चित रूप से दिक्कत होगा, क्योंकि ये पूरा इनइक्वालिटीज और बहुत सारे अलग अदर कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो एक ही क्वेश्चन में 5-5 6-6 तरह का कॉन्सेप्ट लग जाता है, इसलिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास।